मैं न्यूज़ 18 और आपके CPN चैनल के द्वारा आम जनता को ये बताना चाह रहा हूँ कि आज 20 तारीख सुबह 6 बजे से कल 21 तारीख 18 बजे तक के शाम के 6 बजे तक के आपकी गाड़ी, आप लोग सफ़र कर रहे हो, आपकी गाड़ी को जो भी लोको पायलट या जो भी ड्राइवर चला रहा है, ट्रेन को जो भी चला रहा है, वो भूखे रह के कार्य कर रहा है। और ये रेल प्रशासन के कड़क और अनियमित हमारे जो नियमों के कारण हम अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो कृपया आम जनता यह ध्यान में रखे कि आपकी गाड़ी को चलाने वाला व्यक्ति पिछले 36 घंटों से भूखा है, कुछ भी घटना हो सकती है। आपका समर्थन हमें बहुत ज़रूरी है। आपका समर्थन रहेगा तो हम आपको सुरक्षित यात्रा करा सकेंगे। धन्यवाद। देखिए, रनिंग स्टाफ के साथ लगातार अत्याचार हो रहा है। नमस्ते, आदाब, मैं एंकर दिव्या कांबले CBN न्यूज 18 में आपका स्वागत करती हूँ। नमस्कार, आदाब, CBN न्यूज 18 में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आपका मजे शेख। दोस्तों, आप देख सकते हैं आज भुसावल मंडल में रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर एक आंदोलन चल रहा है। हम आपको बताना चाहेंगे, यहाँ पर एक बैनर लगा हुआ है, ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन भुसावल मंडल। इनकी ओर से एक आंदोलन चल रहा है और ये आंदोलन क्या है, आंदोलन करने की वजह क्या है, हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे बीच में यहाँ पर सभी लोको पायलट मौजूद है, हम उनसे बातचीत करना चाहेंगे। सर, सबसे पहले आपका नाम बताइए। मेरा नाम सुनील मोर है, लोको पायलट मेल राजधानी भुसावल, जोनल वर्किंग प्रेसिडेंट सेंट्रल रेलवे और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष LR से। बिल्कुल सर, आप बताइए, आपका यहाँ पर आंदोलन चल रहा है, आपके आंदोलन करने की वजह क्या है, आपकी मांगे क्या है? जबकि रेलवे हमेशा रनिंग स्टाफ के साथ सौतेला व्यवहार करती है, DA के रेट 50% होने के बाद सभी लोगों को TA का रेट मिल चुका है और TA के रेट मिलने के साथ साथ हमारा रनिंग स्टाफ के साथ 14 महीने से अभी तक कुछ नहीं मिला। हमारा माइलेज के जो फार्मूला 1981 का, उसमें हमारा 30% बेसिक है और 20 दिन का TA है। जब जब TA का रेट बढ़ेगा तो माइलेज का रेट बढ़ता है, या बेसिक बढ़ता है तो माइलेज का रेट बढ़ता है। उस अनुपात में अभी तक रेलवे ने हमारे माइलेज के रेट नहीं बढ़ाए। तो उसी माइलेज के रेट के लिए एक पूरे ऑल ओवर इंडिया में BGM के द्वारा, और LRC का BGM पटना में होता है, उसमें डिसीजन लिया गया कि 36 घंटे का भूख हड़ताल किया जाएगा। और ये भूख हड़ताल अभी रेलवे के लिए एक वार्निंग है। यदि इसके बीच में नहीं मिल पाता तो शायद गाड़ी खड़ी करके नौबत आ सकती है। अच्छा सर, अभी बताइए, आपका ये आंदोलन चल रहा है, ऑल इंडिया में चल रहा है? हाँ सर, ऑल ओवर इंडिया में चल रहा है, हर लॉबी में चल रहा है। अच्छा, आपने आपकी इस मुद्दों को लेकर, आपकी जो है मांगों को लेकर यहाँ की DRM मैडम उन तक क्या आपकी मांगे, आपने निवेदन दिया, वहाँ पे कुछ बातचीत की? निवेदन भेज दिया है, जबकि ये अभी फिलहाल नेशनल लेवल का मुद्दा है, रेलवे बॉडी सॉल्व करेगा, रेल मिनिस्ट्री सॉल्व करेंगे, तो उन्हीं के पास भेजना है। वो फॉरवर्ड करने के लिए हमने बोल दिया है मैडम को। मैडम ने आश्वासन दिया कि हम फॉरवर्ड कर देंगे। अच्छा, ये बताइए, आपका ये आंदोलन कब तक के चलेगा? आज सुबह 6 बजे स्टार्ट हुआ है, तो कल शाम को 6 बजे तक ये आंदोलन चालू रहेगा। अच्छा सर, इतने लोग यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, आप जिस तरह बता रहे हैं कि पूरे भारतवर्ष में जो आंदोलन चल रहा है, आपकी यूनियन जो है पूरे भारतवर्ष में जो आंदोलन कर रही है, तो रेलवे पर इसका कुछ असर पड़ेगा? आज के डेट में तो नहीं पड़ेगा, लेकिन जब भूखे रहेंगे और काम करने में असमर्थ हो जाएंगे तो हमारा लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट जो भी बीमार को डॉक्टर की डिमांड करेगा, डॉक्टर उनको चेक करेगा। यदि उनको लगता है कि अभी इनको सीक में रखना है तो वो सीक में रख लेंगे, और उसके बाद दूसरा ड्राइवर आएगा, गाड़ी स्टार्ट करेगा। हमारे तरफ से गाड़ी बंद करने का भी कोई मकसद नहीं है, क्योंकि अभी फिलहाल हम लोग वर्किंग फास्ट कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद नहीं हो सकता है तो शायद इंडिपेंडेंट वर्किंग फास्ट करना पड़ेगा। जबकि सारी दुनिया भूखे रह के भूख हड़ताल बोलते हैं, लेकिन हम वर्किंग कर रहे हैं, भूखे रह के वर्किंग कर रहे हैं, जो रेलवे के फेवर में, रेलवे के लिए नुकसान नहीं। क्योंकि हमको मालूम है रेलवे के प्रोडक्टिविटी रनिंग स्टाफ के ऊपर भी डिपेंड है। रनिंग स्टाफ काम करेगा तो रनिंग सारे रेलवे की आमदनी बढ़ेगी, सारे स्टाफ का पेमेंट बनेगा, गवर्नमेंट को उसका बेनिफिट मिलेगा इसके प्रोटेक्शन, इसके विकास के लिए। तो ये सारी चीज़ हम सोचते हैं, समझते हैं, इसलिए ऐसा कोई कदम नहीं उठा रहा है जिससे कि रेलवे का लॉस हो या गवर्नमेंट का लॉस हो। अच्छा सर, ये बताइए, अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती है तो आपका अगला कदम क्या होगा? इसके बाद के CW से में डिसीजन लिया जाएगा
तो शायद उसके बाद हंगर फास्ट वर्किंग फास्ट ही करेंगे, लेकिन वो इंडिपेंडेंट रहेगा, जिसमें हम गाड़ी नहीं खड़ी करेंगे, रेलवे खुद ही सेफ्टी के नाम पे गाड़ी खड़ी करेगी। हाँ बिल्कुल, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है ये आंदोलन सिर्फ भुसावल डिवीज़न में नहीं पूरे इंडिया में चल रहा है। हमारे बीच में और एक जो है लोको पायलट मौजूद है, हम उनसे बातचीत करना चाहेंगे। सर क्या बोलना चाहेंगे, आपकी मांगे क्या है, आपको क्या लगता है कि आप इस तरह आंदोलन करेंगे और रेल मिनिस्टर जो है आपके मांगों को सुनकर जो है आप उस पर अमल करेंगे, लगता है आपको? देखिए, रनिंग स्टाफ के साथ लगातार अत्याचार हो रहा है। चौथे वेतन आयोग से लगातार हर पे कमीशन में हमारे ग्रेड्स पे डाउनग्रेड करते चले जा रहे हैं। जो हमारे स्टाफ को जस्टिफाइड जीपी मिलना चाहिए वो नहीं दिया जा रहा है। 5वें में भी वेतन आयोग कम ग्रेड पे मिले, 6वें मिले, 7वें मिले, अभी 8वां पे कमीशन पे बैठ गया है। हम लोगों की मांग है कि हमारा जो भर्ती में जो एएलपी भर्ती होता है उसको हायर ग्रेड पे दिए जाए। दूसरी बात, 2014 से माइलेज के मिलने वाले पैसे पर जो आयकर की छूट की सीमा है वो बढ़ाई नहीं गई। शुरू में 70%, जैसा कि हमारे साथी मोरे जी ने बताया कि माइलेज के रेट तब बढ़ते हैं जब टीए बढ़ता है। 2014 के बाद से माइलेज के रेट तो बढ़े लेकिन इनकम टैक्स की छूट की सीमा नहीं बढ़ी। 70% जो माइलेज का पैसा मिलता है हम लोगों को वो आयकर से छूट है उसमें, लेकिन लगातार बार बोर्ड जो है सीबीडीटी के पास पत्र भेज रहा है कि 70% माइलेज की छूट दी जाए और सीबीडीटी उसको पास नहीं कर रहे हैं। आज की स्थिति ये है कि हम लोगों को मिलने वाला माइलेज का 70% पैसा टैक्स में चला जा रहा है, उल्टा हो जा रहा है। जबकि पहले ऐसा था कि 70% तो छूट थी और 30% इनकम टैक्स के लिए काउंट होता था, और 30% में से हम लोग जो जिस रेंज में रहते थे, कोई 10%, कोई 20%, कोई 30% की रेंज में आता था। और एक बड़ी मांग है हम लोगों की, अदर कैटेगरी को जो हेडक्वार्टर रेस्ट होता है उसके अलावा जो वीकली रेस्ट है जोड़ कर दिया जाता है। सिर्फ रेलवे में एक रनिंग स्टाफ की कैटेगरी एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें उसका जो हेडक्वार्टर रेस्ट है वो वीकली रेस्ट के अंदर इंक्लूड है। तो ये भी एक बहुत बड़ी हम लोगों की मांग है। हम लोगों को अभी जो महीने में 4 रेस्ट दिए जाते हैं 30 घंटे के, एक्चुअल में वो 48 आवर्स के होने चाहिए। 18 घंटे मुख्यालय का रेस्ट और 30 घंटे जो हमारा वीकली रेस्ट है। यानी आपका ये बोलना है कि आपको जो रेस्ट जितना मिलना चाहिए उतना रेस्ट नहीं मिलता है? रेस्ट नहीं मिलता, और उसका परिणाम ये हो रहा है कि आज की डेट में हमारा मैक्सिमम रनिंग स्टाफ, सच ये है कि स्वस्थ नहीं है। रनिंग रूम में जो हम लोगों को खाना मिल रहा है, खाने की क्वालिटी दिन प्रतिदिन गिरती जा रही है। जिस दिन इन्होंने सब्सिडाइज मील चालू किया, पहली इन्होंने सब्सिडी 45 रुपए की दी थी, आज उस सब्सिडी को चालू हुए मोर देन 10 ईयर हो गए, आज वो 65 रुपीज़ दे रहे हैं सब्सिडी। जबकि ये सब्सिडाइज जो अमाउंट है ये मिनिमम जो है 90 से 100 रुपए के बीच होना चाहिए, जिससे हम लोगों को रनिंग रूम में अच्छी क्वालिटी का खाना मिल सके। हालात ये है कि रनिंग रूम के खाने को एक टाइम खा लेने के बाद आदमी 2 टाइम खाना नहीं खा पाता। इस कदर गुणवत्ता गिर गई है और रनिंग स्टाफ का स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। और इसके साथ साथ जो वैकेंसीज हैं, वैकेंसीज भी नहीं भरी जा रही हैं। आज हमारे डिवीज़न में लगभग 500 नए एएलपी की ज़रूरत है। 500 नए एएलपी आरआरबी से आए तो हमारे डिवीज़न की स्थिति साउंड होगी। लोगों के ऑन रिक्वेस्ट लगे हुए हैं, लोगों के स्पाउस ग्राउंड पर ट्रांसफ़र के ऑर्डर मतलब रिक्वेस्ट लगे हुए हैं। रेलवे बोर्ड ने ही नियम बनाए हैं सब, स्पाउस ग्राउंड के कैंडिडेट्स को टॉप प्रायोरिटी पे छोड़ देना है, लेकिन नहीं छोड़ रहे हैं। वैकेंसी के नाम पे रोक रखा है लोगों को। ऐसी बहुत सी हमारे स्टाफ में समस्याएं हैं। रेलवे कहती है कि यह एक हमारे लिए क्रीम कैटेगरी है, सेफ्टी कैटेगरी है, इसका हम भरपूर ध्यान देते हैं, लेकिन सच ऐसा नहीं है। हम देख रहे हैं दुनिया भर का फंड रेलवे के विकास के लिए आ रहा है, लेकिन आज हमारे रनिंग रूमों में लोगों को खाली बेड नहीं मिलते। लोग गाड़ी लेके जाने के बाद 2-2 घंटे 1-1 घंटे बेड के इंतजार में बैठे रहते हैं। नए कमरे बनाने चाहिए, स्पेशियस कमरे बनाने चाहिए।
एक एक इम्प्लाई के लिए सिंगल यूनिट बनाना चाहिए। अलग अलग इम्प्लाई का सोने का तरीका अलग है, किसी को खर्राटे आते, किसी को कुछ आता, लोग सो नहीं पाते। तो ऐसी बहुत सी समस्याएं हैं। तो माइलेज का साथी ने हमारे बोला है, बिल्कुल सत्य बोला है। आजकल हम लोगों को कैमरे के नाम पर भी उत्पीड़न किया जा रहा है, जगह जगह कैमरे लगाए जा रहे हैं, जो काम कर रहा है उसको प्रताड़ित किया जा रहा है। सर क्या बोलना चाहिए? मैं न्यूज़ 18 और आपके CBN चैनल के द्वारा आम जनता को ये बताना चाह रहा हूँ कि आज 20 तारीख सुबह 6 बजे से कल 21 तारीख 18 बजे तक के, शाम के 6 बजे तक के, आपकी गाड़ी, आप लोग सफ़र कर रहे हो, आपकी गाड़ी को जो भी लोको पायलट या जो भी ड्राइवर चला रहा है, ट्रेन को जो भी चला रहा है, वो भूखे रह के कार्य कर रहा है। और ये रेल प्रशासन के कड़क और अनियमित हमारे जो नियमों के कारण हम अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो कृपया आम जनता यह ध्यान में रखे कि आपकी गाड़ी को चलाने वाला व्यक्ति पिछले 36 घंटों से भूखा है, कुछ भी घटना हो सकती है। आपका समर्थन हमें बहुत जरूरी है। आपका समर्थन रहेगा तो हम आपको सुरक्षित यात्रा करा सकेंगे। धन्यवाद। अच्छा सर, ये बताइए, आप आंदोलन चल रहा है आपका सुबह से, यहाँ पर DRM मैडम पहुंचे? अभी तक के DRM मैडम यहाँ पे नहीं आई है, लेकिन शाम को हमारे तरफ से रिप्रेजेंटेशन जाएगा। और एक साथ ही बात बताना चाहता हूँ आपको कि हम मेल एक्सप्रेस गाड़ी चलाने के लिए लिंक होता है, एक लिंक प्रोसीजर होता है जिसमें बाकायदा उसको रेस्ट मिलता है, नाइट रेस्ट मिलता है, वीकली रेस्ट मिलता है। वो लिंक यहाँ पिछले 6 से 7 सालों से भुसावल डिवीजन में स्पेशली पिछले 6 से 7 सालों से लिंक बंद पड़ा हुआ है। किसी भी तरह से कोई भी लिंक काम नहीं कर रहा है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट अपनी मर्जी से यहाँ पे बुकिंग हो रही है, जिसके चलते स्टाफ को रेस्ट भी नहीं हो पाता पूरी तरीके से। सिर्फ 16 घंटे रेस्ट देके जबरदस्ती काम कराया जाता है। तो लिंक भी हमारे यहाँ पे टूटा हुआ है, लिंक भी चालू होना चाहिए जो कि नियम के तहत है। आपको लगता है यहाँ के अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे हैं? जिस तरह आप लिंक बता रहे, लिंक टूटा हुआ है, उनके मनमानी आपकी ड्यूटी लगाई जा रही है, ऐसा लगता है आपको? बिल्कुल, बहुत ज्यादा अपनी मनमानी कर रहे हैं। और मनमानी हमारे अधिकारी इतनी कर रहे हैं, एक मैंने न्यूज़ देखा था करीब आज से 2-3 महीने पहले, 2-3 महीने पहले मैंने एक पेपर में न्यूज़ देखा था जिसमें शायद हमारे इगतपुरी और मनमाड़ रनिंग रूम की अनियमितताएं पेपर में छपी थी। तो DRM मैडम ने इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया, DRM मैडम ने इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। और अभी तक के इगतपुरी रनिंग रूम में कोई सुविधाएं नहीं है, कई सुविधाएं अनियमित पड़ी हुई है। एक कमरे में 6-6, 7-7 लोगों को सुलाया जाता है, जिसकी काफ़ी न्यूज़ पेपर में आई थी, वो मैंने कहीं देखी थी शायद वो न्यूज़। बिल्कुल, आप देख सकते हैं ये आंदोलन यहाँ पर चल रहा है। और इन आंदोलन में जिस तरह सर ने बताया कि लोको पायलट भूखा रहकर जो ट्रेन चला रहा है, भूखा रहकर ट्रेन चलाने की वजह ये है कि लोगों को जो है असुविधा ना हो, पैसेंजरों को असुविधा ना हो, लेकिन अपनी मांगों को लेकर ये अपनी ड्यूटी भी कर रहे हैं। और ड्यूटी के साथ साथ जो है पैसेंजरों के बारे में सोच रहे हैं, रेलवे के बारे में सोच रहे हैं कि रेलवे को किसी भी तरह का असुविधा ना हो और ट्रेन जो है चलती रहे, ट्रेन ना रुके। आगे की जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए CBN न्यूज़ 18। नमस्कार, आदाब। देखते रहिए CBN Press the bell icon on the YouTube समस्या में आप
के never साथ miss another हर खबरों में सच्चाई से आपके पास, क्योंकि हम सच दिखाते हैं। हमारे CBN News 18 चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।